नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले नजर डालते हैं आज देश की कुछ खास खबरों पर। हाईवे से हटेंगे टोल नाके। पिछले 2 सालों से बन रहा था प्लान। अगर आप भी टोल नाकों पर उल्टे सीधे तरीकों से लिए गए पैसों से परेशान होते हैं तो अब ये परेशानी नहीं होगी। फास्टैग को लेकर भी हटाया जाएगा। अब नई टेक्नोलॉजी से वसूला जाएगा टोल टैक्स। नितिन गडकरी ने दिया नया प्लान। G20 सम्मेलन में आएंगे पुतिन। भारत में चल रहे G20 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आ सकते हैं। हालांकि अभी इस खबर पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। समलैंगिक विवाह मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ को भेजा गया। 18 अप्रैल से होगी कई याचिकाओं पर सुनवाई। सरकार प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत दे रही है 1,80,000 रुपए। अगर ऐसी कोई खबर आपके पास भी आई है तो इस पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये खबर फर्जी है। ऐसी कोई योजना सरकार नहीं दे रही है। कोरोना महामारी के बाद अब H3N2 वायरस ने बढ़ाई चिंताएं। पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 धाम यात्रा से पहले गाइडलाइंस की गई जारी। मास्क लगाकर और सैनिटाइजर यूज करने के दिए गए निर्देश। NDRF प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1,816 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने असम, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लिए सोमवार को अतिरिक्त मदद की मंजूरी दी गई है। रेल किराए पे रियायत। कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहे किराए में रियायत को रोक दिया गया था, लेकिन अब संसद में मांग उठने के बाद रेल किराए पर 50% की रियायत की मांग उठी है। तो ये थी देश की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। पशुपालकों को मिली नई सौगात। हरियाणा में मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने चरखी दादरी में 39वीं पशु प्रदर्शनी के समापन पे पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि पशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश में 6 नए पोलो क्लिनिक खोले जाएंगे। इसमें से एक चरखी दादरी में भी बनेगा। फिलहाल 7 पोलो क्लिनिक अभी है। बजट सत्र का दूसरा चरण। प्रदेश के बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। 17 मार्च से शुरू हो रहे सत्र की सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले की ही तरह 17 मार्च को भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। प्रदेश में जल संकट। हरियाणा में जल संकट गहरा सकता है। प्रदेश के 1780 गांव रेड जोन में है। भिवानी मौसम विभाग ने गर्मी के मौसम को लेकर चिंताएं जताई हैं। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने की तैयारी। कृषि विभाग और सिंचाई विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। होटल में अवैध रूप से चल रहे राहुल नामक क्लिनिक पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान फर्जी निकला डॉक्टर। होटल में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी की। इस क्लिनिक पर मरीजों का इलाज कर रहा व्यक्ति 12वीं पास था, जिसके पास क्लिनिक चलाने से संबंधित किसी तरह के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं थे, जिसके खिलाफ होटल थाना पुलिस ने जिला स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अशद जैन की शिकायत पर केस दर्ज कर उसे मौके पर काबू कर लिया। छापेमारी के दौरान टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर व स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा आज एक गुप्त सूचना के आधार पर होटल स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर संबंधित स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ और स्थानीय पुलिस को साथ लेके जब रेड की गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब मिले जो विशेष रूप से बच्चों का इलाज करते हैं, उनके पास कोई डिग्री, कोई प्रमाण पत्र कुछ ऐसा नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन है वो भी किसी और के नाम से है, और जो दवाइयाँ जो लिखते हैं वो भी कोई लेटर हेड नहीं है, ऐसे ही प्लेन कागज के ऊपर लिखते हैं। और सबसे बड़ी विषय जो चिंता का है वो ये, उनके पास कुछ यूज्ड और कुछ अनयूज्ड लगभग इतने जो लगभग 150 बच्चों को लग सकते थे ऐसे कैप्स वो इंजेक्शंस मिले हैं जो स्टेरॉइड्स के हैं। तो वो स्टेरॉइड्स जैसा कि सबको विदित है वो घातक हैं। बच्चा एक बार ठीक हो जाता है पर दूरगामी उसके प्रभाव बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स हैं तो उनके विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो लिख के दिया गया है होटल थाने में, तो नियमानुसार कार्रवाई अभी FIR दर्ज करके की जा रही है। प्राकृतिक खेती से माला माल होंगे किसान। गुजरात के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र गुरुकुल के आचार्य देवव्रत की प्राकृतिक खेती तकनीकी को अब हरियाणा में भी अपनाया जाएगा। आचार्य देवव्रत ने हिमाचल के राज्यपाल रहते हुए वहां के किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया है। उनकी इस तकनीक की तारीफ पीएम मोदी ने भी कई बार कर चुके हैं।
हरियाणा सरकार ने भी राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पिछले साल 6000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती शुरू करवाने का टारगेट भी रखा गया था। कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। हरियाणा कांग्रेस ने सोमवार को चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए हरियाणा संयोजक बनाए गए। सुभाष चोपड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान और राज्यपाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ मार्च किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी में भाजपा युवा निराश, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला की हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार सोमवार को 16 दिन पलवल पहुंची। इस दौरान गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा में भाजपा गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश के पहले स्थान पर है। इनेलो की सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर से युवा को नौकरी देंगे। किसान सभा की महापंचायत में गरजे किसान नेता। जाट धर्मशाला में किसान सभा की ओर से आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए महापंचायत की अध्यक्षता किसान सभा के जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह नंबरदार और किसान नेता सूरज भान ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी की गारंटी मनरेगा के तहत 200 दिन का काम और दिहाड़ी बढ़ाने, मजदूरों को लेबर कोड रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदेश देश भर के 10 लाख किसान 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली करेंगे। वहीं 20 मार्च के दिन किसानों की महापंचायत होगी। हरियाणा का पलवल देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण के फैलने तथा सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता बरतने के लिए दिए गए आदेशों के बाद पलवल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में आ रहे खांसी जुकाम के मरीजों की विशेष जांच करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। पलवल राजपूत मोहल्ले में 5 दिन पूर्व एक 22 वर्षीय युवक की हत्या करने के मामले में कैंप थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अब दोनों आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। पलवल डीएसपी विजयपाल ने मामले की जानकारी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। हत्या का कारण होली वाले दिन इन्होंने शराब पी के और ये विक्की नाम का लड़का था शंकरलाल का राजपूत मोहल्ले में, इसके साथ इन्हें हाथापाई की और शराब की जो बोतल थी, बियर की बोतल थी, वो बोतल मार के इसने हत्या कर दी थी। इसमें दीपक और सन्नी दोनों ये लड़के 2 थे, वो अकेला था। तो इन्होंने इस प्रकार से हत्या कर दी और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल जी IPS के दिशा निर्देशानुसार हमने जल्दी से कार्रवाई करते हुए इनको राउंड अप कर लिया था कल, और आज इनका जो है आगे की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। और इन मुलजिमों के ऊपर ये लड़ाई झगड़े वाले बच्चे हैं, तो इन पे मुकदमा नंबर 418/22 ये भी लड़ाई झगड़े का एक मुकदमा और दर्ज है, और इसके अलावा एक मुकदमा और दर्ज है 337/22 ये भी लड़ाई झगड़े का है। तो इन सभी मुकदमों में हमने इनकी अरेस्ट डालनी है और इनमें जांच करनी है, और गहराई से हम जांच करेंगे। बल्लभगढ़ शहर में सफाई व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सफाई का जिम्मा इको ग्रीन पर है, लेकिन इको ग्रीन भी अपने कार्य में चोरी दिखाती है। इको ग्रीन को नगर निगम ठेका देता है, तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि नगर निगम पर वो इको ग्रीन से सख्ताई से कार्य क्यों नहीं कराती। जगह जगह पर लगे कूड़े की ढेर न ही केवल स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ाते हैं, बल्कि शहर की व्यवस्था को भी दर्शाते हैं। बल्लभगढ़ में कूड़े का उठान न होने के कारण यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों छात्राएं विद्यालय पहुँचती हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था सही न होने के कारणों से यहाँ लगी गंदगी के ढेर से आने वाले दुर्गंध के कारण छात्राओं को मुंह ढांपकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। नूह
बाद आरोपी से एक अवैध देसी कट्टा व जिंदा रोड बरामद की हुई। आरोपी के खिलाफ 26 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि सीआईए नुह पुलिस टीम को मुखबिर की एटीएम चेकिंग जैसे गलत कार्य में करते हुए एक अवैध हथियार सहित बडेलाकी मोड़ पर दिल्ली अलवर रोड पर आरोपी हिम्मत उर्फ भरा पुत्र गोंदा निवासी रिठोड़ा थाना राजकीय मेव जिला नूह को काबू किया गया है, जिससे एक छोटा देसी कट्टा हथियार व चैम्बर में एक जिंदा रोड हुआ है, जिसके खिलाफ अवैध हथियार रखने के अपराध में थाना रोजका मेव में अंकित किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता सोनू वर्मा की खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सीआईए नूह पुलिस को हमारी एक बड़ी सफलता मिली है। 11 मार्च को मुखबर की सूचना पर एक एटीएम की चीटिंग की कई सारी वारदातों में संलिप्त व्यक्ति जिसके पास अवैध हथियार होने से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तुरंत टीम के द्वारा रेड की गई और बडलाकी मोड़ पर दिल्ली अलवर रोड पर आरोपी हिम्मत उर्फ भूरा पुत्र गेंदा निवासी रिठोड़ा थाना रोजका मेव जिला नूह को काबू किया गया। इसके पास से एक देशी कट्टा और चैम्बर में एक जिंदा रोंद प्राप्त हुआ। उसके खिलाफ तत्परता से अभियोग अंकित करके उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया एवं अपराधी का 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला, जिसको आज माननीय न्यायालय में वापस से पेश किया जाएगा। उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करने पर हमें वह कुल उसके खिलाफ 26 मुकदमों में वो उसके ऊपर अभियोग अंकित होने पाए गए। मुख्यतः जो उस पर अभियोग अंकित है वो एटीएम स्वैपिंग के हैं। एटीएम वो कार्ड स्वैप करते हैं एवं लोगों से ठगी करते हैं। यह अभी भी फिलहाल 8 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये वांछित चल रहा है। मुख्यतः जिला रेवाड़ी के मुकदमे हैं एवं एक रोजका मेव का है और एक मुकदमा जयपुर राजस्थान से संबंधित है। तो इन संबंधित जिलों को भी इसकी सूचना अब तक तत्काल प्रभाव से दी जा रही है। तो ये थी अभी तक की देश और हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।